प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जून शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 4, 9 से 18 और 20। जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्याह की बहन यहोशेबा ने अहज्याह के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी दया के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर में अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढाले दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बजा रही हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, इसे बाहर ले जाओ, जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए, वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन गए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहितों मतान को वेदियों के सामने मार डाला।
याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा लिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्य को राजमहल में तलवार की घाट उतारा गया था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 से 23 तक। प्रभु यीशु ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। वहाँ पर हम राजा सुलेमान के पतन के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह ईश्वर ने राजा सुलेमान का तिरस्कार किया था। इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और ईश्वर ने इस्राएली जनता को संरक्षण दिया था, सुरक्षा दी थी। इस्राएली जनता अपने आप को भी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानती थी। यहूदी लोग अपने आप को ईश्वर की विशेष प्रजा मानते थे और बार बार प्रभु ईश्वर ने यहूदियों को बताया, इस्राएलियों को बताया कि तुम पवित्र बने रहो। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में पढ़ेंगे, प्रभु ने इस्राएलियों से कहा कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। एक ऐसा पवित्र ईश्वर और एक ऐसी पवित्र प्रजा। ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे गैर यहूदियों से विवाह नहीं करोगे। वचन में लिखा हुआ है, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 7 उसके वाक्य 3 और 4 में लिखा हुआ है, तुम ना तो उनसे विवाह करोगे और ना अपनी पुत्री को अपने पुत्र को दोगे और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा करवाएंगी। ऐसा होने पर तुम लोगों पर प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा और वह शीघ्र ही तुम्हारा विनाश करेगा। हम जानते हैं राजा अहाब ने यही किया। राजा अहाब ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया। राजा अहाब ने इजबेल से विवाह किया जो गैर यहूदी थी। इजबेल बाल देवता की पुजारिन थी और वह बाल देवता को इस्राएल में लाती है और अंत में इस्राएली भटक जाते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। वे देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़कर वे बाल देवता की पूजा करने लगते हैं। उसी तरह सुलेमान ने भी किया। प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया सुलेमान ने। सुलेमान कौन था? जिसको ईश्वर की प्रज्ञा प्राप्त थी। सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। सुलेमान के प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए राजा रानी आते थे। वही सुलेमान भी गिर जाता है। अन्य जातियों के राजाओं को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए उसने बहुत सारी गैर यहूदी नारियों के साथ संपर्क रखा और उनसे विवाह किया। वचन में लिखा हुआ है, राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी। इसकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया था। राजा सुलेमान भी बहकाया गया।
इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं, वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, आज आपने सुना, इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने ये काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीन कर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। ईश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए। इन 10 नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम, पहला नियम है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं। जीवन की कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों से गुजरते समय हम भी सच्चे और जीवित ईश्वर को छोड़कर कभी कभी हम ऐसे देवी देवताओं के पीछे चलते हैं। हम भी भटक जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं। हमें भटकना नहीं चाहिए। हमें उस जीवित ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को बनाए रखना चाहिए, वरना वो हमारे लिए घातक होगा, हानिकारक होगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। प्रभु यहाँ हमें 4 बातों पर शिक्षा देते हैं। पहली बात है सच्चे धन की बात। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु कहते हैं, इस संसार में धन इकट्ठा करने का प्रयास मत करो। वो शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, चुराए जाने वाला है। बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु यीशु का एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। वहां पर प्रभु एक धनी के बारे में बताते हैं, जिसके खेत में इतना अनाज हुआ कि उसने तय किया कि मैं अपने बखार को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और उसमें जमा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा कि कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है, आराम करो, मौज करो। उसी दृष्टांत के अंत में प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 21 में, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमें न केवल इस संसार के लिए धन इकट्ठा करना है, बल्कि स्वर्ग के लिए भी धन इकट्ठा करना है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाकलापों के द्वारा हमें स्वर्गिक जीवन के लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत है। प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 21 में, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 21 में, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। अगर हमारी पूंजी इस संसार में है तो हमारा हृदय इस संसार से लिपटा रहेगा, लेकिन अगर हमारी पूंजी स्वर्ग में है तो हमारा हृदय स्वर्ग से लिपटा रहेगा। दूसरी शिक्षा है आंख की शुद्धता के बारे में। प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत गहरी शिक्षा है। प्रभु कहते हैं आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। बहुत सारे पाप इन आंखों के जरिए होता है। हमने राजा दाऊद के बारे में सुना है। राजा दाऊद के अंदर वासना प्रवेश करती है क्योंकि उसने अपनी आंख का दुरुपयोग किया। आज भी इन आंखों के द्वारा कितने लोग पाप और अपराध करते हैं। बुराइयां आंख के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर हमारी आंख स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम अशुद्ध होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। ये कम समय है, इस समय प्रवचन की तरह नहीं बोल सकता हूँ। आंख की शुद्धता अनिवार्य है। अपनी आंख को शुद्ध रखना अनिवार्य है।
अगर हम अपनी आंखों को शुद्ध नहीं रखेंगे, नियंत्रण में नहीं रखेंगे, यही आंख हमारे लिए पतन का कारण बनेगा। यही कारण प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उखाड़ कर फेंक दो। तो यही आंख अगर शुद्ध नहीं है, हमारे लिए पाप का कारण बन सकती है। तीसरी शिक्षा है, प्रभु कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनना होगा। हमें धन को अपना मालिक नहीं बनाना होगा। हमें धन को अपना नौकर बनाना होगा। याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में याकूब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, रे कपटियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से बैर? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जब संसार और धन से आपका प्रेम बढ़ते जाता है, ईश्वर आपका शत्रु बनता जाता है। धीरे धीरे आपके जीवन से आप ईश्वर को हटाते जाएंगे, ईश्वर आपके लिए शत्रु बनता जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम संसार की तरफ से भी हम धनी बनना चाहते हैं और ईश्वर की दृष्टि में भी धनी बनना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 19 में, जब जक्केउस ने यीशु को स्वीकार किया तो जक्केउस को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को देना पड़ा और अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद करना पड़ा। लेकिन जक्केउस ने तय किया कि मैं यीशु को अपना मित्र बनाऊंगा, ना कि संसार और धन को अपना मित्र बनाऊंगा। ठीक इसके विपरीत लूकास अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे एक धनी के बारे में, जिसे प्रभु ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरा अनुसरण करो। वो दुखी होकर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए उसका धन उसका मालिक था। उसका दिल उस धन से जुड़ा हुआ था। चौथी बात प्रभु कहते हैं भरोसे के बारे में। प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? प्रभु कहते हैं जिस पिता ने तुम्हें जीवन दिया, जिस पिता ने तुम्हें ये शरीर दिया, उस पिता पर भरोसा रखो। आकाश के पक्षियों को खिलाने वाले पिता, खेत के फूलों को सजाने वाले पिता, वो तुम्हारा भी पिता है। तुम इन सारी चीज़ों से बढ़कर हो, इसीलिए उस पिता पर भरोसा रखना सीखो, उसकी साया में जीना सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें इन पाठों के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, हम ग्रहण करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बार बार आज रोज की रोटी देखें, एक एक बात को अपने हृदय में ग्रहण करते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी इस महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, इन शिक्षाओं को अपने हृदय के अंतस्थल में रखने के लिए, अंकित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। इसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, जहां भी हाथ लगाएं, उन्हें आशीर्वाद मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी